मुस्तकबिल से खेल गए जो मेरे, सुना है हाल उनका भी ख़राब है। हम अपनी बोटी के चक्कर में किसी का बकरा ज़िबा ना करें। अगर आप मुझे दोस्त कहेंगे, आई कैन सेंड यू द प्रूफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब दोस्तों को मेरा बहुत प्यार भरा सलाम हो। मेरी रियल एस्टेट की कम्युनिटी, मेरे दोस्त अहबाब, आज आप दोस्तों के साथ मैं एक ऐसा टॉपिक, बल्कि मैं उस टॉपिक को अगर कहूँ कि दैट इज़ द कंट्रोवर्शियल टॉपिक, तो वो कम नहीं होगा। मैं आज कंट्रोवर्शियल टॉपिक डिस्कस करने लगा हूँ और यकीनन बहुत सारे हमारी इस कम्युनिटी के मेरे बहुत सारे दोस्त अहबाब, मेरे इन्वेस्टर्स, हमारे डेवलपर्स, हमारे बहुत सारे भाइयों को मेरे इन टॉपिक से बहुत ज़्यादा इख्तलाफ भी होगा, लेकिन बहुत सारे दोस्त इसके साथ इत्तेफाक भी करेंगे। लेकिन आप दोस्तों से एक मैं गुजारिश करूंगा कि इस पूरी वीडियो को ज़रूर देखें और यकीन करें कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद अगर मेरे साथ इत्तेफाक है या इख्तलाफ है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, आप मेरे साथ डिबेट कर सकते हैं, आप मेरे ऑफिस आके मेरे साथ ये चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। आई हैव रियलाइज्ड और बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग इन द रियल एस्टेट सेक्टर फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, और इनमें मैंने बहुत सारी चीज़ें जो मैंने देखी हैं, उतार चढ़ाव देखे हैं। प्रॉपर्टी ऊपर जाती है, प्रॉपर्टी नीचे आती है, इन्वेस्टर्स आ गए, ये चीज़ें आ गई, वो चीज़ें आ गई। तो मैं कुछ कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे आज बात करने के लिए जा रहा हूँ। आप मेरे साथ रहिएगा। जिन दोस्तों ने हमारा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको वक्तन फ़क्तन मेरे जो ना वीडियोज़ क्लिप जो ना वो मिलते रहें। तो आइए हम अब टॉपिक की तरफ आते हैं। देखें, सबसे बड़ा इस वक्त रियल एस्टेट में हमारी कम्युनिटी में एक जो मेजर प्रॉब्लम है वो क्या है? भेड़ चाल। वो एक हमने पुराना वाक़या सुना कि एक भेड़ जो है ना वो उतरती है, वो उसके नीचे पहाड़ी से, और वो गिर जाती है। तो उसके पीछे जो भेड़ें आ रही होती हैं वो देखते हैं पता नहीं ये कहीं अहम मिशन पे गई है, वो भी उसके पीछे पीछे गिरना शुरू हो जाती हैं। तो इसको कहते हैं भेड़ चाल। हमारे इस रियल एस्टेट टॉपिक पे भेड़ चाल का एक बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट मौजूद है। मैं मतलब लंबी बात को नहीं खींचूंगा, लेकिन हमारी उसकी पूरी कम्युनिटी, जो हमारी रियल एस्टेट की कम्युनिटी है, जो हमारे एजेंट्स हैं, जो हमारे प्रॉपर्टी डीलर्स भाई हैं, वो इस भेड़ चाल का हिस्सा बने होते हैं। और हमें जो इन्वेस्टर है, हमें जो बायर है, हमें यूटिलाइज़ कर रहा होता है, हमें बायर ज़्यादा यूटिलाइज़ कर रहा होता है, और हमें एक डेवलपर कॉलोनी का है, चाहे वो किसी कमर्शियल मॉल का है, किसी प्रोजेक्ट का है, वो हम सब दोस्तों को, हमारी कम्युनिटी को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। ठीक है जी। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है? मैं आपके साथ जनरल सी डिस्कशन करता हूं कि हम देखते हैं कि फैसलाबाद की मार्केट कैसी है रियल एस्टेट के हवाले से। फैसलाबाद की मार्केट को बहुत सूटेबल नहीं है इस हवाले से कि एक बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, आज मैं देखता हूं कि प्रोजेक्ट्स आ गए हैं जनाब, ये फ़लाँ एरिया में हमने एक प्रोजेक्ट बना लिया है जी, ये 22 मंजिला जो ना वो प्लाज़ा होगा, और इस पर जो ना वो कुछ सोना निकलाएगा इसमें से ना, 22 मंजिला प्लाज़ा। ओ भाई, मेरे फैसलाबाद की मार्केट है, ये सरगोदा रोड पे एक प्लाज़ा आ गया जी। ये पहले के प्लाज़े आप देख लें, हम जिस कम्युनिटी में बैठे हुए हैं, जहाँ पर बैठे हुए हैं, आप फैसलाबाद की इन द हब ऑफ द सिटीज़ मुझे बताएं कि विच प्रोजेक्ट इज़ सक्सेसफुल इन ऑल ओवर द फैसलाबाद। ये कनाल पे प्रोजेक्ट आ गया जी, ये प्रोजेक्ट कहाँ पे आ गया जी, ये घाट वाले आ गया जी, ये 20 मंजिला है जी, ये 10 मंजिला है, ये 40 मंजिला है। और मेरे भाई, फैसलाबाद के लोग 2 मंजिला से ऊपर नहीं जाते। नई नवीली दुल्हन देखने के लिए सारी दुनिया पहुंच जाती है, लेकिन जब वो इन्वेस्टर आते हैं, अपना पैसा झोंक देते हैं। आज बड़े बड़े प्लाजे में, चूँकि आप सब दोस्त जानते हैं कि मैं कमर्शियल जो ना वो प्रॉपर्टीज़ में काम करता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी हमारी एक फेम है कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में। मुझे बताएं कि फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर से ऊपर कौन से लोग जाते हैं? आज इन्वेस्टर आते हैं फटाफट, हम सब दोस्त, हम उसके अंदर, मैं अपने आप से लेके सारे दोस्तों को उसके अंदर इन्वॉल्व करता हूँ, अपने इन्वेस्टर का पैसा झोंकते हैं ड्यू टू डेवलपर हमें आकर लॉलीपॉप देता है जी, हम आपको 2% देंगे, हम आपको 4% देंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, बस जी हमारा प्रोजेक्ट बेच दो। और उस प्रोजेक्ट बेचने में हम सारे दिन रात ये कर देते हैं, सुबह सोते हुए जागते हुए हमें उस प्रोजेक्ट्स की जो ना वो आ रही होती हैं, वो हमें वीडियोस दे देता है, पिक्चर दे देता है, लो जी हाईलाइट करो जी, यहाँ पर ये प्रोग्राम हो गया, यहाँ पर हाईटी आ गई, यहाँ पर ये फ़लाँ चीज़ आ गई, यहाँ पर यह फ़लाँ चीज़ आ गई। और मेरे भाई, खुदा के लिए अपने इन्वेस्टर्स को इस तरह मत डुबोएं। ये आज का इनका पैसा इन्वेस्ट किया गया जो है वो कल को अगर नहीं बढ़ रहा या नहीं बढ़ता, मैं फैसलाबाद में आप दोस्तों को प्रूफ करके बता सकता हूँ कि फैसलाबाद में अगर कोई दोस्त मेरे साथ डिबेट करना चाहे
आई ओपनली चैलेंज, सिर्फ एक दो मॉल के अलावा किस मॉल में फैसलाबाद में, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और पिंडी, पेशावर की बात नहीं करूँगा, बिकॉज आई बिलोंग टू फैसलाबाद। एंड आप सब मेरे दोस्त जो लिसनर्स हैं, मेरे इस वक्त रियल एस्टेट कम्युनिटी के दोस्त हैं, वो सारे फैसलाबाद के हैं। आप यहाँ से इनको पैसा कलेक्ट करके देते हैं, वो प्रोजेक्ट के ऊपर लगाते हैं और उसके बाद क्या होता है, वो प्रोजेक्ट वहीं का वहीं। वो भाई मेरे 2 फ्लोर के ऊपर कोई जाता नहीं है। हम जिस कम्युनिटी में बैठे, ये पूरा कोहिनूर देख लें, फर्स्ट फ्लोर से ऊपर यहाँ पर आपको कुछ नज़र नहीं आएगा, सेकंड फ्लोर से ऊपर कुछ नज़र नहीं आएगा, उजाड़ बिएबान हालात हैं। इसी तरह बहुत सारी जो ना वो बनती हैं कमर्शियल जो ना वो एक्टिविटीज़ होती हैं। सिंगल जो दोस्त मेरी इस बात से इत्फाक करते हैं, तो उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि बराए करम अपने जो है वो इन्वेस्टर्स को मत इन प्रोजेक्ट्स की तरफ लेके जाएं कि भाई आ जाएं जी, वहाँ पर जनाब फूड कोर्ट आ गया, वहाँ पर पेंटोस आ गया, वहाँ पर जनाब अपार्टमेंट्स आ गए। वो अपार्टमेंट्स का ऐसा एक लॉलीपॉप दिया जाता है कि अपार्टमेंट्स में से पता नहीं क्या सोना निकल आना है। और भाई फैसलाबाद में कहाँ, दिस इज़ नॉट कराची, दिस इज़ नॉट इस्लामाबाद। यहाँ अपार्टमेंट्स की लाइफ नहीं है। यहाँ अपार्टमेंट्स में क्या करेंगे आप, वो जो जिसको देख लें प्लाजा के ऊपर जी, मैंने 100 अपार्टमेंट बना दिया, मैंने 200 अपार्टमेंट बना दिया, वो खाली पड़े हुए हैं, लोगों को बेच देते हैं। आज आप 30 लाख का 35 लाख का अपार्टमेंट बेचते हैं, 10 साल बाद वो 30 लाख का ही है। आप इसको सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ से लें कि फैसलाबाद के अंदर कोई भी इस टाइप की एक्टिविटी, बिकॉज दिस इज़ द नेचर। हर एक इलाके की अपनी हायरार्की होती है। कराची को आप जो ना वो ज़मीन पे ले आए ना सारे कराची को, तो बिलीव करें कराची के अंदर आप गाड़ी नहीं चला सकते, आप बाइक नहीं चला सकते। कराची सारा फ्लैट सिस्टम में, अपार्टमेंट्स में रहता है। बट इन फैसलाबाद के अंदर, लाहौर भी अब बहुत कम 10-15%, 5% अपार्टमेंट्स में गया होगा। अदरवाइज लाहौर के करीबी बहुत सारी इस वक्त ज़मीनें कॉलोनीज़ के हवाले से अवेलेबल हैं। सेम लाइक फैसलाबाद के अंदर बहुत सारी कॉलोनीज़ हैं। लेकिन हम क्या करते हैं जनाब, ये एक प्लाजा आ गया जनाब, ये एक बहुत बड़े ब्रांड ने लॉन्च कर दिया जी, ये फ़लाँ कंपनी है जनाब, ये फ़लाँ कंपनी है। और खुदा का वास्ता है यार, कंपनियां बाद में आके इन्वेस्टमेंट वापस नहीं करेंगी। ये कंपनियां जो ना, ये फ़लाँ ग्रुप ने लॉन्च कर दिया ये प्रोजेक्ट, इन प्रोजेक्ट्स में से कुछ नहीं निकलना, तेल क्या इधर से पानी भी नहीं निकलने वाला। तो इसलिए अपनी इन चीज़ों के ऊपर इन्वेस्टमेंटें वेस्ट करने की बजाय किसी प्रॉपर, जिसे कहते हैं ना, हमें फैसलाबाद की आदत है, मैं भी कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करनी होगी तो मैं भी सबसे पहले सोचूंगा कि मुझे वो प्रॉपर्टी चाहिए जो कमर्शियल भी हो, लेकिन मुझे ज़मीन चाहिए साथ में। यहाँ पर अगर आप प्लाज़ों में आ जाएं, प्लाज़ों के अंदर कौन सा प्लाज़ा है, मुझे आप दोस्त आके बता दें कोई एक प्लाज़ा जिसने पूरी सर्विसेज दी हों। अगर सर्विसेज देने की बात आती है तो उसके बाद उसके ऊपर चार्जेस ने डाल दिए जाते हैं कि ना तो टेनेंट तो ना ऑनर उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं बार बार ये चीज़ आप सब दोस्तों को कहूँगा कि बराए करम इन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर अपना पैसा वेस्ट करने की बजाय आप वापस आ जाएं, अपने क्लाइंट्स को वहाँ सेटिस्फाई करें जहाँ पर जो है वो आपको उनका रेट ऑफ रिटर्न मिले। ठीक है जी, रेट ऑफ रिटर्न। मैं विद प्रूफ, अगर आप मुझे दोस्त कहेंगे आई कैन सेंड यू द प्रूफ कि आज से 10 साल पहले उन्होंने प्लाजो में जो शॉप्स ली थी, आज 10 साल बाद भी वही रेट है। देयर इज़ नो चेंज, रेट के अंदर कोई चेंज नहीं। मुझे एक साहब कहते हैं यार मैंने फ़लाँ इस प्लाजे में, मैं नाम नहीं ले रहा किसी प्लाजे का, अगर मेरे से दोस्त पर्सनल डिस्कस करेंगे तो मैं नाम भी आपको कोड कर दूंगा कि इस जगह पे मैंने एक शॉप ली है। मैं कहा किस फ्लोर पे ली है? कहता है जी 3rd फ्लोर पे। मैं कहा भाई मेरे फर्स्ट फ्लोर से ऊपर तो बना नहीं है। तो मैं कहा मैं क्या बताऊँगा, वो चिड़ी उड़ी आँदी उसे तेरा दफ्तर है, वो आपकी दुकान है। मैं ऐसे तो नहीं दिखा सकता ना, फाइल क्या सिस्टम है, फ्रॉड है सारा। ये सारे स्कैमर्स होते हैं। आपको पहले मतलब स्कैम 2 किस्म के हैं, एक तो कोई डेवलप ही नहीं कर रहा, एक स्कैम मैं उसको भी स्कैम कहूँगा। अगर मैं भी आपको सजेस्ट करूँ मैं उसको भी स्कैम कहूँगा कि अगर मैं आपको मिस गाइड कर रहा हूँ कि ये 8 फ्लोर बनेंगे, ये 22 बनेंगे, ये 20 बनेंगे, ये 40 बनेंगे, ये 35 बनेंगे। और मेरे भाई मोहतरम 35 फ्लोर आप मुझे डिबेट करो, मेरे साथ डिस्कस करो कि भाई फैसलाबाद की मार्केट 30-35 फ्लोर, 22 फ्लोर, 20 फ्लोर, 15 फ्लोर को अफोर्ड करती है? ये तो जाते नहीं है, तो कहते सीढ़ी चढ़नी नहीं है। जिस चैनवन रोड पे, जिस प्लाजे पे 4-5 सीढ़ी आ जाती हैं, उस बेचारे का ब्रांड ही नहीं चलता। जिस फ्लोर पे आपको ऑन ग्राउंड, बिकॉज हम बहुत सोल हैं, हम लाहौर में जाए हम बेसमेंट में पार्किंग ही नहीं करते। सब दोस्त जानते हैं अच्छी तरह, बेसमेंट में पार्किंग करते हुए बाहर घूमते रहेंगे, चक्कर लगाते रहेंगे कि इर्द गिर्द इस प्लाजे के बाहर रोड पे कहीं पार्किंग मिल जाए। दुनिया नो डाउट चेंज हो चुकी है। बट फैसलाबाद अगर आप 10 साल बाद भी चले जाएं, 2005 में भी जिन लोगों ने प्लाजे बनाए हैं, 2000 में भी जिन्होंने प्लाजे बनाए, वो भी कह रहे थे 2020 को क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा भाई, वही है जो भी पड़ा हुआ है।
मतलब 20 प्लाजे हैं, आप इतनी दूर दूर प्लाजे में इन्वेस्टमेंट करने के बजाय आप आएँ इन द हब ऑफ द सिटी, मैं आपको उससे इकोनॉमिकल चीज़ें दे दूंगा, रेंट भी आ रहा होगा और बहुत सारे उनके फ़ायदे हैं और एडवांटेज डिसएडवांटेज अपनी जगह चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन खुदारा इन चीज़ों से बाहर निकला। एक टॉपिक ये था कि कमर्शियल जो बड़े बड़े हब्स, बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, बड़े बड़े डेवलपर आ रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है, ये सब किस्से कहानियाँ हैं। और एक चीज़ मैं बता दूँ आप सब दोस्तों को कि एक चीज़ वो इस सेंस में कि हम अगर इस तरह की चीज़ें किसी की इन्वेस्टमेंट करवा भी दें तो यकीन करें हमारा भी कुछ नहीं बनेगा। हमें पता होता है, हमारी बहुत सारी कम्युनिटी के दोस्त हैं, उनको पता होता है कि कुछ भी नहीं निकलना, कोई तेल नहीं निकलना, इधर से पानी भी नहीं निकलना, लेकिन हम फिर भी अपनी बोटी के चक्कर में दूसरे का बकरा ज़िबा करने के मूड में बहुत सारी हमारी कम्युनिटी के दोस्त आ रहे होते हैं। ठीक है जी, मैं उनको बिल्कुल उनसे डिसएग्री करता हूँ, उनसे मैं माजरत करता हूँ अगर उनको मेरी ये बात बुरी लगी कि हम अपनी बोटी के चक्कर में किसी का बकरा ज़िबा ना करें। जो दोस्त अपनी बोटी के चक्कर में किसी का बकरा ज़िबा करते हैं तो उनकी पोजीशन ये होती है कि वो, एक शायर ने कहा है कि मुस्तकबिल से खेल गए जो मेरे, सुना है हाल उनका भी ख़राब है। मुस्तकबिल से खेल गए जो मेरे, सुना है हाल उनका भी ख़राब है। तो हमारा हाल कभी ठीक नहीं हो सकता अगर हम अपने पैसा कमाने के लिए अपने इन्वेस्टर्स को, अपने क्लाइंट को, पता नहीं उन बेचारों ने किस तरीके से पैसे कमाए होते हैं। बहुत सारे लोग इंस्टॉलमेंट का झांसे में आ जाते हैं कि भाई आप इंस्टॉलमेंट में लो, ये 3 साल में हो जाएगा और 4 साल में पता नहीं क्या हो जाएगा, आपको ये दुकान मिल जाएगी, ये करोड़ों में पहुंच जाओगे। और कुछ भी नहीं होने वाला। बस 25-30 लाख की दुकान है, 10 साल बाद भी 25-30 लाख की रहेगी। उसके साथ साथ दूसरा टॉपिक जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, बहुत सारी कॉलोनीज़ भी आती हैं। होता क्या है कि कॉलोनी आती है और एक डेवलपर उठता है, अभी उसने ज़मीन का एक टोटा नहीं लिया होता। हम जैसे लोगों को वो यूटिलाइज़ करते हुए सारी रियल एस्टेट कम्युनिटी के लोगों को, जनाब मेरा बड़ा नाम है और ये है वो है, फ़लान है ढींग है और फ़लान है टमकान है, इधर ये निकल आएगा वो निकल आएगा, हला लाला करके वो जनाब फॉर्म दे दिया, नक्शा बना दिया। नक्शे की कोई वैल्यू, कोई हैसियत आप एफडीए में चेक कराएं, कोई उसकी कहीं रूट्स नहीं होती। और धड़ाधड़ मेरा 100 मरला, मेरा 200 मरला, मेरा 300 मरला। वो ठीक है, मतलब किसी का अगर ज़मीर गवारा करता है इन चीज़ों को, मैं तो कम से कम इन चीज़ों को अच्छा नहीं समझता कि अभी उस साहब ने आपकी पेमेंट से उस डेवलपर ने माल परचेज़ करना है। ये टोटल वही गेम है। दिस इज़ द गेम। मैं इसको इसलिए कहता हूँ दिस इज़ अ स्कैम, दिस इज़ अ गेम। हाँ, अब मुझे कल परसों तरसों दोस्तों ने कहा कि यार ये चीज़ें जो ना वो आप शेयर ना करें, ये चीज़ें ऐसी हो जाएगी, ये कुछ कॉलोनियाँ एफडीए ने बैन की है लेकिन वो कॉलोनीज़ बननेगी। मैंने कहा बिल्कुल बन सकती हैं भाई, आज उनकी कोई ग्राउंड रियलिटी नहीं है, 5 साल बाद आ भी सकती है। वो उन्होंने सब लोगों ने मतलब बैरिया को कॉपी कर रहे हैं, डीएचए को कॉपी कर रहे हैं, मलक रियाज को कॉपी कर रहे हैं कि भाई वो आता है फॉर्म बेचता है। आज हम फैसलाबाद में अपना नाम बनाएं, हम फॉर्म बेचें 100 मरला 200 मरला। अभी उसने ज़मीन ख़रीदी नहीं है और मरला 1-1 लाख 2-2 लाख महंगा भी हो गया हुआ है। यार कैसे लोग हमें बेवकूफ़ बनाते हैं, खुदा की कसम। हमें किस तरह के जो ना वो उठते हैं 4 बंदे और हमें बेवकूफ़ बनाते हैं। तो इसके लिए हम दोस्त, बहुत सारे दोस्तों को मैं कहता हूँ आइए मेरे साथ बैठिए, डिस्कस कीजिए, हम पॉजिटिव वे में काम करें, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। मैं चाहता हूँ कि सारे दोस्त काम करें इस तरह की भेड़ चाल के अंदर कि एक भेड़ खाई में गई, दूसरी भी गई, तीसरी भी गई, चौथी भी गई, तो वो सब समझते हैं कि आगे कोई मिशन पे गई हुई है। तो लेकिन वो भेड़ जी है ना, वो बेचारी खाई से डिगी है। तो इसलिए हम खाई में गिरने की बजाय अपने इन सारे प्रोजेक्ट को देखें ना, मैं आपके साथ नाम लिए बगैर मैंने आपको बताया कि बेतहाशा प्रोजेक्ट्स हैं जी, 10 मंजिला 20 मंजिला, ये 18-20 साल हो गए हैं। ये कोहिनूर सिटी देख लें, कैनाल रोड देख लें, ये डी ग्राउंड का एरिया देख लें, ये चैनवन रोड देख, कितने जिसने 4 फ्लोर बनाए हैं वो भी रो रहा है कि यार 2 फ्लोर से ऊपर आता नहीं, जिसने 6 फ्लोर बनाए हैं उसका भी कुछ नहीं है, कबाड़ा निकला पड़ा है सारे प्रोजेक्ट्स का, सारे प्लाजों का। मेरे साथ आएँ, ओपन चैलेंज है उन दोस्तों को भी, उन डेवलपर को भी, और जो लोग ये बेच रहे हैं उनको भी। दिस इज़ माय ओपन चैलेंज कि मेरे साथ डिबेट करें। और इंशाल्लाह अज़ीज़ मैं आपको इस बात पे बताऊंगा कि फैसलाबाद की मार्केट उस लेवल की नहीं है जिस तरह पैसा आप अपना उन प्रोजेक्ट्स में वो आसमान तक आप झोंक रहे हैं। तो इसलिए इन चीज़ों पे मैं दोस्त अहबाब को दावत आम भी है, आएँ बैठें मेरे साथ डिस्कस करें, हम इन चीज़ों को जो ना वो लेके चलेंगे। अपने जो दोस्त हैं उनके साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़ अच्छे तरीके से इस सारी चीज़ों को कि किस तरीके से हम इनसे बच सकते हैं, किस तरह
हम जो ना वो इस डेवलपर्स के या जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो मार्केटिंग कर रही हैं उनके स्कैम से कैसे बच सकते हैं। वो हमें किस तरह लॉलीपॉप देते हैं और हम उन लॉलीपॉप को लेकर सारा दिन चूसते रहते हैं, और जनाब जो बंदा आया अब उसको बेचारे को बिठा के जनाब उनके नक्शों पे हम सुबह शाम लगे हुए हैं। उससे अच्छा ये है कि थोड़ा कर लें, इज़्ज़त का कर लें। कल को आपका कोई इन्वेस्टर, कोई क्लाइंट आपको गालियाँ नहीं देगा कि भाई इसने मुझे किस जगह फंसा दिया है। तो इन चीज़ों को हम सारे दोस्त अहबाब मिलजुल के जो है ना वो बैठ के डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। उम्मीद है कि आप दोस्त खैरियत से होंगे और आप दोस्तों को मेरी ये वीडियो, कंट्रोवर्शियल वीडियो है, अच्छी भी लगी होगी, बुरी भी लगी होगी। जिनको अच्छी लगी है उनकी भी मेहरबानी है, जिनको बुरी लगी है उनसे माजरत है। तो दोस्तों मैंने आपको अपनी बात, अपना वर्जन कंप्लीट बता दिया, और चूँकि मैं चाहता हूँ कि आप तक सही बात आए और आप सही को सही समझें और सही अमल करें और गलत को गलत समझें। मेरे इन बहुत सारी चीज़ों से बहुत सारे दोस्तों का इख्तलाफ होता है। क्योंकि मैं जाते जाते एक शेर सुनाऊंगा दोबारा से कि कांटे की तरह खटकता हूँ दिले यज़दां में। जब आप सही बात कहेंगे तो आप डेफिनेटली कांटे की तरह खटकेंगे, लेकिन मेरा मकसद ये नहीं है। मेरा मकसद है कि आपको सही बात इन्फॉर्म करना। अब बाकी इसको देखने के बाद आप दोस्त फैसला करें कि आया कि जो ना वो हकीकत क्या है, सही बात क्या है, और उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पे ज़रूर मिलेंगे।